हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हमारे पास्ट और प्रेजेंट दोनों हो गए हैं, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं इसका रूल नंबर 1। कर्ता आई तथा बी के साथ सहायक क्रिया शैल बी तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? आई और बी के साथ हो जाएगा हमारा शैल बी का, तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके पश्चात मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि पैसिव वॉइस में कोई सा भी टेंस हो, उसी में आपका अगर पैसिव वॉइस बना रहे हो तो उसमें थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखो। कर्ता जो आपका सब्जेक्ट होता है, उसके बाद आपकी सहायक क्रिया है, और सहायक क्रिया क्या है इसमें? तो सहायक क्रिया है इसमें या तो शैल बी या तो फिर विल बी, है ना। और शैल और विल बी किसके अकॉर्डिंग आएगी? तो वो हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, अगर आई और बी होगा तो शैल बी आएंगे, और इनके अदर कोई भी कर्ता होगा तो विल बी आएंगे। ठीक है, उसके बाद बी है। फिर देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद बाई है। जब आप नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं उससे पहले हमें बाई लगाना है। क्या लगाना है? नया ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाई को लगाना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। आई शैल डू द वर्क, एक सेंटेंस है ना, ये एक एक्टिव वॉइस है, इसकी हमें पैसिव बनानी है। तो कैसे बनाएंगे? आई शैल डू द वर्क को द वर्क क्या है इसमें? तो द वर्क एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, और पैसिव में हमें इसे सब्जेक्ट बनाना है ना। तो ये हो जाएगा द वर्क विल बी डन बाई मी। मी कैसे आया यहाँ? तो ये देखो, आई को जब हमने चेंज करा पैसिव वॉइस में तो ये बना हमारा मी। ठीक है, मैंने ये सारे ऑब्जेक्ट आपको लिखवा रखे हैं, फर्स्ट वाली वीडियोस में जाके आप देखिए। नेक्स्ट देखो एग्जांपल, द कैट विल किल द रैट। ये रैट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा द रैट से स्टार्ट करेंगे हम। द रैट विल बी किल्ड। देखो, यहां भी डू की डन हुई है, और यहाँ क्या हुआ है? यहाँ हमारी किल की जो हुई है वो किल्ड हो गई, थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई सी भी पैसिव वॉइस हो हमें थर्ड फॉर्म का ही यूज करना होता है। ठीक है, तो ये हमारी किल्ड हो गई बाई द कैट। क्लियर है भाई? आगे चलो, अगला देखो। एग्जाम्पल नंबर 3 है, राम विल नॉट टीच मी। तो मी को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? मी को हमने चेंज करा आई में, और जैसा कि आपको रूल के अकॉर्डिंग मैंने समझाया है कि आई के साथ हमें शैल लगाना है ना। लेकिन ये हमारा निगेटिव है, तो ध्यान रखना आपको नोट कहाँ लगाना है। तो शैल और बी दोनों के बीच में नोट को लगाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप शैल बी के बाद में नोट लगाओगे। शैल और बी दोनों के बीच में नोट को लगाना है। तो ये बन जाएगा हमारा आई शैल नॉट बी। टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट बाई राम। देखो, नाम चेंज नहीं होगा, जो भी नाम होगा वो आपका नाम का नाम आएगा। जैसे यहाँ राम है तो ये राम का नाम राम ही रहा है यहाँ। ठीक है, अगला द कैट था, तो यहाँ भी द कैट रहा है। जो पर्सन है खाली वही चेंज होंगे, आई को हमने मी में चेंज करा है। बाकी ये दोनों चीज जो है, जब किसी का नाम है या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो चेंज नहीं होना है तो वो ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो भी, इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस है कुछ। सबसे पहले सहायक क्रिया है, उसके बाद क्या करना है? हमें कर्ता लिखना है। ठीक है, उसके बाद बी। ऐसा नहीं है पहले सहायक क्रिया लिखने के बाद आपको बी लगाना है। पहले सहायक क्रिया, इसके बाद कर्ता, फिर बी है, इसके बाद हमारी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म है बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान से देखो भाई, विल यू कॉल मी क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस है हमारा, विल यू कॉल मी साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, तो जब यहाँ क्या है? यहाँ हमारा मी है, तो मी को जब हम यहाँ आगे लाएंगे तो ये आई बनेगा, और आई के साथ हमारा शैल लगेगा। क्या लगेगा? शैल लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया शैल आई वी। कॉल की हो जाएगी थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और यू से पहले हमारा यू तो चेंज होगा, तो यू ही रहेगा, यू का यू ही रहता है ना। तो यू से पहले लग जाएगा हमारा बाय। क्लियर है? अगला देखो, विल यू नॉट हेल्प मी। ये देखो, निगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है ना, क्योंकि इसमें नॉट भी है और साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में है। तो यहाँ भी मी को जब हम आगे लाएंगे तो ये आई हो जाएगा,
और इसके अनुसार हमारा शैल का यूज होगा, तो ये बनेगा हमारा शैल आई नॉट। अब नोट कहाँ आया, नोट यहाँ हमारा कर्ता के बाद आया है, ठीक है। ऐसा मत करना कि शैल के बाद डायरेक्ट नोट लगाओ भाई, शैल के बाद हमारा क्या आएगा, कर्ता, और कर्ता के बाद नोट आएगा, उसके बाद हमें बी लिखना है, फिर हेल्प जो है, यानी कि जो भी हमारी फॉर्म होगी एक्टिव वॉइस में उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है ना। थर्ड फॉर्म कोई सी भी हो, आपको पैसिव भी लगानी है, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही लगानी है, ठीक है, कोई सी भी फॉर्म हो थर्ड ही लगानी है, तो ये हो जाएगा हेल्प्ड। अब यहाँ भी यू था, तो यहाँ भी यू से पहले हमारा बाई लगा है, ठीक है, चेंज करने से पहले बाई लगाना है यहाँ। आगे चलते हैं, थर्ड है हमारा शैल आई टीच यू, ठीक है, तो यू आएगा तो यू के साथ तो बिल लगेगा, खाली आई और बी के साथ ही तो शैल का यूज होना है, अन्य कोई भी करता है उसके साथ हमें बिल का यूज करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा विल यू बी टॉट बाई मी, ठीक है, विल यू बी टॉट बाई मी। आगे देखो, ये दोनों ही हु वाले हैं, हु वालों को थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि हु वाले में मिस्टेक हो जाती है। हु विल विन द रेस, यानी कि कौन रेस जीतेगा, ठीक है। तो देखो हु वाले जो सेंटेंस है उन्हें हम बाई होम से स्टार्ट करते हैं, तो ये हुआ है हमारा बाई होम विल द रेस। अब बी कहाँ आया है हमारा, तो बी जो आया है वो कर्ता के बाद आया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा बाई होम विल द रेस बी बॉर्न, जो बिन की थर्ड फॉर्म है वो बॉर्न हो जाएगी यहाँ, ठीक है, और साइन ऑफ इंट्रोडक्शन भी आएगा, ऐसा नहीं है चेंज जाएगा। इतना क्लियर है, आगे चलते हैं। हु विल टीच हर नाउ, ठीक है, तो इसको भी क्या करना है कि बाई होम में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा बाई होम विल टी, हर का जो है हमने शी करा है, ठीक है, तो शी यहाँ हो गया और शी के बाद हमारा बी आया है, और टीच की आ गई थर्ड फॉर्म टॉट, नाउ का हो गया हमारा नाउ, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्लियर है, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा है और अच्छे से समझ में भी आया है, ठीक है। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, धन्यवाद।